स्टूडेंट्स, आज सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है 1826 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल के बारे में किसने बताया? इसका चित्र सी चार्ल्स मैसन, ये अमेरिका के विद्वान थे। इन्होंने हड़प्पा टीले को देखकर बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है, लेकिन काफी समय तक इसके बाद भी यह स्थल उपेक्षित पड़ा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ए मुंडीकाग और बी सोर्तगुई। ये दोनों स्थान अफगानिस्तान में हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये दोनों स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का समय कितना निर्धारित किया है? इसका चित्र बी, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का समय 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इनके निर्देशन में ही हड़प्पा स्थलों का उत्खनन कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिंधु सभ्यता का निर्माता सुमेरियन को बताया है? इनका कहना है कि सुमेरियनों ने सिंधु सभ्यता का विकास किया। तो इसका चित्र ए गार्डन चाइल्ड और बी मार्टिमर व्हीलर। इन दोनों ही विद्वानों का कहना है कि सिंधु सभ्यता का निर्माण सुमेरियन लोगों ने किया। सुमेरिया के लोग सिंधु क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ सभ्यता का विकास किया। सिंधु और सुमेरियन सभ्यताओं में अनेक प्रकार की समानताएं मिली हैं। इन आधार पर इन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माता सुमेरियन को बताया है। सुमेरियन सभ्यता का विकास वर्तमान इराक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल सूतका-गैंडोर का उत्खनन 1927 में किसने कराया? इसका चित्र बी, आर.एल. स्टाइन नामक विद्वान ने इस स्थल का उत्खनन कराया। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और सिंधु सभ्यता का यह सबसे पश्चिमी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे? इसका चित्र है ए, राखलदास बनर्जी। इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों ने किया। द्रविड़ों के जो आराध्य देव थे वो सिंधु सभ्यता के लोगों से मिलते जुलते हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों से भी भूमध्य सागरीय प्रजाति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त कब्रिस्तान को कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है? इसका चित्र है डी, हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ से जो कब्रिस्तान मिला है उससे अनेक प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए हैं और इन मृत भांडों पर सबसे अधिक मोर का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से कनिष्क का एक स्तूप मिला है? इसका चित्र सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी भाग है वहाँ से स्तूप प्राप्त हुआ है। इसे स्तूप टीला भी नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका चित्र बी, कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल ताप्ती नदी किनारे स्थित है? इसका चित्र डी, मालवण, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवादान भी प्राप्त हुए हैं? इसका चित्र है ए, रोपड़, जो पंजाब में स्थित है और सिंधु सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पशुपति शिव को आद्य शिव कहा है? इसका चित्र सी, सर जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने 1922 में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से तांबे की मोहरें मिली है? इसका चित्र ए, लोथल और बी, देसलपुर। ये दोनों स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से तांबे की मोहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से फारस की मोहरें मिली है? इसका चित्र है बी, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ से फारस की एक मोहर मिली है, जिससे पता चलता है कि फारस अथवा ईरान के साथ भी सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? इसका चित्र सी, वेडेन नामक विद्वान ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? इसका चित्र बी, कुणाल, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल के दुर्ग टीले को किस विद्वान ने माउंट एबी नाम दिया है? इसका चित्र है ए, मार्टिमर व्हीलर। सिंधु सभ्यता के नगर सामान्यतः 2 भागों में बटे होते थे। पूर्वी नगर, जिसे सामान्य नगर भी कहा जाता था, पश्चिमी नगर, इसे दुर्ग टीला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता का समय 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर बी माधव स्वरूप वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? इसका सही उत्तर सी सर जॉन मार्शल। लॉर्ड कर्जन ने इनको 1904 में महानिदेशक नियुक्त किया था। 1921 में इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सतलुज नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर ए रोपड़ और बी बाड़ा। ये दोनों ही स्थान पंजाब में स्थित है और सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा किस वर्ष की? इसका सही उत्तर सी 1924 में। 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा स्थल के बारे में बताया। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस क्षेत्र का दौरा किया। 1856 में ब्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा स्थल के बारे में बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। 1912 में फ्लीट महोदय ने इसके बारे में एक लेख लिखा। 1921 में हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने कराया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बांध निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर डी धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से शैलकृत जलकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि लोग सिंचाई और पीने के लिए पानी को एकत्र करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर बी सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादातर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए, इसलिए सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलानंद घोष ने कालीबंगा स्थल का उत्खनन किस वर्ष कराया? इसका सही उत्तर ए 1953। यह स्थल राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थलों की खुदाई के पुरातात्विक प्रभारी कौन थे? इसका सही उत्तर डी सर जॉन मार्शल जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स मैसन कहाँ का निवासी था? इसका सही उत्तर ए अमेरिका का। इसने 1826 में हड़प्पा टीले को देखकर बताया था कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे.एफ. फ्लीट ने किस वर्ष हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं का उल्लेख एशियाटिक रिसर्च पत्रिका में किया? इसका सही उत्तर सी 1912 में। हड़प्पा से जो अभी तक वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनका उल्लेख जे.एफ. फ्लीट नामक विद्वान ने 1912 में एशियाटिक रिसर्च पत्रिका में किया जो एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय कितना निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर बी 2300 से 1750 ईसा पूर्व। कार्बन 14 वस्तुओं का समय निर्धारित करने की एक पद्धति है। कार्बन 14 समय के अनुसार कम होता चला जाता है। कार्बन 14 जिस वस्तु में जितना कम पाया जाता है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर बी सूतका गेंडोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर सी मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस देश में नहीं था? इसका सही उत्तर ए ताजिकिस्तान। यहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सिंधु सभ्यता के अनेक स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से सिंधु सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले? इसका सही उत्तर डी छत्तीसगढ़। सिंधु सभ्यता जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में विकसित थी। यहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। सबसे पश्चिमी स्थल सूतका गेंडोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो जम्मू में है। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। स्टूडेंट्स, ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।